फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नॉस्ट्रल हमेशा ब्लॉक्ड रहता है और एक नॉस्ट्रल ब्रीथ करता है, whether it is the daytime or it is night time, दोनों समय. दिस इज अ फिनोमिनन ऑफ फिजियोलॉजी कॉल्ड नेजल साइकिल. नेजल साइकिल में क्या होता है, बिकॉज देर आर टू नॉस्ट्रल्स, सो नेचर एंड द माइंड एंड द ह्यूमन बॉडी फील्स कि दो की तो जरूरत नहीं है, हम एक टाइम पे एक को ही यूज करेंगे, दूसरे को एक्स्ट्रा या स्टैंड बाय रखेंगे. अनलेस एंड अनटिल यू आर जिमिंग और रनिंग और स्विमिंग, जहां की एयर की और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जब दोनों नॉस्ट्रल यूज होते हैं, एट रेस्ट ओनली वन नॉस्ट्रल इज बीइंग यूज्ड. वो आप कभी भी आजमा के देख सकते हो. अगर आप एट रेस्ट आराम से बैठे लाइटली ब्रीथ कर रहे हो, आपको पता चलेगा एक नॉस्ट्रल ब्रीथ करता है, दूसरा नहीं करता. सो दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड नेजल साइकिल, जो फिजियोलॉजिकल है, हर एक इंसान को होती है. और एक नॉस्ट्रल एक टाइम ब्रीथ करता है और 10-15 मिनट, कभी कभी 15-20 मिनट के बाद ये स्विच ओवर होता है और दूसरा नॉस्ट्रल ब्रीथ करता है, और ये वाला नॉस्ट्रल जो ब्रीथ कर रहा था वो रेस्ट करता है. एट नाइट ऑल्सो दिस होल प्रोसेस कैरीज ऑन. लेकिन दिन में जब हम अवेक होते हैं, हमारी मसल टोन अच्छा होता है, हम स्वॉलो करते हैं, हम बात करते हैं, हम अवेक हैं. सो बिकॉज आवर मसल टोन इज एक्टिव, हमारा पैसेजेस सब क्लियर रहते हैं और हम ठीक तरह से सांस ले पाते हैं. रात को ये मसल्स कोलैप्स करती हैं. कोलैप्स इसलिए करती हैं बिकॉज एज यू गो टू स्लीप योर मसल टोन गोज डाउन. जो आपने नोटिस किया होगा, कोई भी अगर सो रहा है, आपने अगर उठाने की कोशिश करी हो, तो आप देखते हो कि सारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड तरीके से लेट रहा होता है, विच इज अ सेंस ऑफ स्लीप. उसमें आपकी नोज और आसपास की मसल्स भी रिलैक्स करती हैं. तो इट इज पॉसिबल एट नाइट समटाइम्स योर नोज में बी मोर ब्लॉक. और तभी हम देखते हैं कि दिन भर इंसान ठीक तरह से सांस लेता है और रात को स्नोर करता है. दिन में तो कोई स्नोर नहीं करता. स्लीपिंग के टाइम लोग स्नोर इसलिए करते हैं बिकॉज मसल्स रिलैक्स एंड कोलैप्स अपॉन देमसेल्व्स, व्हिच एग्रीवेट्स नेजल ब्लॉकेजेस, कैन कॉज स्नोरिंग एंड विल इंक्रीज योर नेजल ब्लॉकेज ऑल्सो. स्लीपिंग पोजीशन में दो फैक्टर्स हमको कंसिडर करने पड़ते हैं. एक है, अगर आपकी नेजल सेप्टल डेविएशन है और काफी ज्यादा अगर आपका नाक की हड्डी एक तरफ से बढ़ी हुई है, तो अगर आप उस तरफ लेट के सोएंगे तो वो ब्लॉकेज बढ़ जाती है और उसमें आपको परेशानी होती है. सो नेजल सेप्टल ब्लॉकेज व्हेन यू स्लीप ऑन वन साइड कैन एग्रीवेट द ब्लॉकेज एंड यू विल वांट टू टर्न ओवर एंड स्लीप ऑन द अदर साइड, ताकि वो खुला वाला नॉस्ट्रल आपका सांस लेता रहे. दूसरा है, कुछ लोग अपने पेट पे सोते हैं. अगर आपके पेट में आपको सोने की आदत है, दैट फॉर ब्रीदिंग पर्पसेस दैट इज अ बेटर पोजीशन, क्योंकि उससे ब्लॉकेजेस कम होती हैं. आपके रोजमर्रा के काम में इंटरफेयर करती है. अगर आप जिम ठीक तरह से नहीं कर पाते, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में असर करती है. सिंगल साइडेड नेजल ब्लॉकेज की वजह से नाक में क्रस्टिंग होती है, नोज से ब्लीडिंग होती है, चीक में पेन होता है, उसकी वजह से हेडेक होती है. नेजल ब्लॉकेज की वजह से रात को स्नोरिंग है, रात को सांस लेने में परेशानी होती है. अगर उसकी वजह से आपको स्लीप एपनिया हो जाता है, या नेजल सेप्टल डेविएशन जो सिंगल साइडेड ब्लॉकेज कॉज करती है, उसकी वजह से आपके कोई साइनस में इश्यूज होते हैं, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए. डू नॉट वेट फॉर टू लॉन्ग, बिकॉज ट्रीटमेंट इज रेडीली अवेलेबल और आपको इस प्रॉब्लम से ठीक किया जा सकता है. रात को अगर आप स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, स्टीम इनहेलेशन से म्यूकस कम होता है. म्यूकस कम होने से आप ठीक तरह से सांस ले पाते हो. एंड सेकेंड इज, जल नीति कर सकते हो आप, थोड़ा सा नेजल डूशिंग करके नेजल पैसेज को क्लियर रख सकते हो, जिससे आपको रात को नींद ठीक तरह से आए. पर ये जल नीति या नेजल डूशिंग जरूर एक बार मेडिकल सुपरविजन में पहली बार करें, ताकि कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई साइनस में इंफेक्शन ना हो, ये ना हो कि आपको ये सिंपल सी चीज करने में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए. तो करने से पहले जरूर एक बार डॉक्टर से मिल लें. द डॉक्टर कैन एडवाइज यू वेदर दिस इज सेफ फॉर यू. रात की नेजल ब्लॉकेज को रिलीव करने के लिए बेस्ट है कि आप दिन में जाके डॉक्टर को दिखाएं और उसकी वजह पता करें. लार्जली दिस कैन बी फॉर इन चिल्ड्रन. नेजल ब्लॉकेज एट नाइट इज बिकॉज ऑफ एडेनॉइड एनलार्जमेंट, समटाइम्स साइनस प्रॉब्लम, और जरूर उसका ट्रीटमेंट करें और इलाज करें.
In grown-ups, it may be because of polyps, it may be because of septal deviation, terminate enlargement, nasal tumors, nasal swellings, severe allergic rhinitis, various problems हैं जिसकी वजह से इस तरह की ब्लॉकेजेस होती हैं। तो अगर आप ठीक तरह से दिखाएं, इनको दिन के टाइम दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, इनका ठीक इलाज कराएं, जरूरत हो तो मेडिसिन लें, अगर सर्जरी एडवाइस की गई है और सर्जरी रिकमेंडेड है तो सर्जरी करा के एक ही बार में इनको ठीक करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। Nasal spray is just a spray. It is what is more important is nasal spray में दवाई क्या डली हुई है। Nasal spray में हम तरह तरह की दवाइयां डालते हैं, from just pure normal saline to hypertonic saline to sea water to nasal decongestant and nasal steroid. तो नेजल स्प्रे कितने ड्यूरेशन में यूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा नेजल स्प्रे यूज कर रहे हो। सेलाइन नेजल ड्रॉप, सेलाइन नेजल स्प्रेस कैन बी यूज लाइफ लॉन्ग बिकॉज दे आर जस्ट अ लुब्रिकेटिंग मटेरियल। अगर आप डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप या स्प्रे यूज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट रिकमेंड कि आप अपने आप यूज करें, मेडिकल सुपरविजन में यूज करें। सेकेंडली, 2 या 3 दिन से ज्यादा ना यूज करें because they cause a rebound phenomenon, they cause congestion, they cause tachyphylaxis, and they are cause dependence और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। सो डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रेज या ड्रॉप्स 2-3 दिन से ज्यादा एट एनी वन गिवन टाइम ना इस्तेमाल करें।